कि ये जो आप लिफ्टिंग टूल्स देख रहे हो, इसका इस्तेमाल ESP इंटरनल में लगे हुए जो भी मटेरियल हैं उसको टेम्पररली हैंग करने के लिए यूज़ किया जाता है। कि ये जो आप सपोर्ट इंसुलेटर की हाउसिंग देख रहे हो, इसी के अंदर में सपोर्ट इंसुलेटर लगा होता है और उसी सपोर्ट इंसुलेटर के ऊपर में पूरा लोड होता है ESP इंटरनल फील्ड का। जब भी फील्ड को हैंग करना होता है ना, तो सबसे पहले कुछ इस तरह का सपोर्ट स्ट्रक्चर बनाया जाता है और ये जो आप हुक देख रहे हो, उस हुक में चैन ब्लॉक को फंसाया जाता है और वो चैन ब्लॉक को अंदर नीचे डाउन किया जाता है फील्ड के अंदर में, और उसी चैन ब्लॉक के ऊपर में हैंग किया जाता है ESP इंटरनल फील्ड को। इस तरफ में वेल्डिंग का काम हो रहा है। ये जो आप अर्थिंग पट्टी देख रहे हो, इसको आपस में कनेक्ट किया जा रहा है, वेल्ड किया जा रहा है। बिकॉज जब ये आउटर रूफ को निकाला जा रहा था तो जगह जगह से अर्थिंग पट्टी को कट कर दिया गया था, जिसे अब कनेक्ट किया जा रहा है। ये सारे सपोर्ट इंसुलेटर हैं जिसके बारे में मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया है, और ये सारे ओल्ड वाले सपोर्ट इंसुलेटर हैं जिसे ये सारी हाउसिंग से निकाला गया है। गाइस, वीडियो में आप देख सकते हो किस तरह से ब्लोअर की मदद से एक एक कर सभी हाउसिंग को क्लीन किया जा रहा है। इस बंदे के हाथ में ब्लोअर है और उसी ब्लोअर की मदद से सभी हाउसिंग को क्लीन किया जा रहा है। उसके अलावा वायर ब्रश और पेंट ब्रश, जहाँ पर मैनुअली जगह कंजेस्टेड है उस जगह पर वायर ब्रश और पेंट ब्रश का यूज़ किया जा रहा है। एंड गाइज, ये देखो, ये सारे लिफ्टिंग टूल्स हैं और इस लिफ्टिंग टूल्स का ESP में क्या काम होता है, इसको कहाँ पर और क्यों यूज़ किया जाता है, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है, पर मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि ये जो आप लिफ्टिंग टूल्स देख रहे हो, इसका इस्तेमाल ESP इंटरनल में लगे हुए जो भी मटेरियल हैं उसको टेम्पररली हैंग करने के लिए यूज़ किया जाता है। इन शॉर्ट, जो भी ESP इंटरनल में इक्विपमेंट लगाए जाते हैं, जो भी हेवी मटेरियल लगाया जाता है, जब ESP इंटरनल का इरेक्शन होता है तो उस ESP इंटरनल की सारी चीज़ों को टेम्पररली हैंग करने के लिए ये लिफ्टिंग टूल को यूज़ किया जाता है। पर इस लिफ्टिंग टूल को यूज़ करने से पहले चैन ब्लॉक को यूज़ किया जाता है, और चैन ब्लॉक के लिए अलग से कुछ टेम्पररी स्ट्रक्चर, जिसे हम लोग जुगाड़ बोल सकते हैं, कि इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया जाता है। तो सबसे पहले ESP इंटरनल में जो भी इक्विपमेंट और जो भी इंटरनल मटेरियल होता है, हेवी मटेरियल हो या फिर छोटा मटेरियल हो, वो सबको असेंबल करने के बाद उसे इस सपोर्ट स्ट्रक्चर के थ्रू और चैन ब्लॉक के थ्रू हैंग किया जाता है। बाद में उसका पूरा लोड, ये जो आप लिफ्टिंग टूल्स देख रहे हो, इसके ऊपर में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। फिर बारी आती है अलाइनमेंट की। जैसे ही पूरा काम कंप्लीट हो जाता है अलाइनमेंट का, ESP के टॉप टू बॉटम जितने भी लगे हुए इक्विपमेंट हैं, मतलब कि ESP इंटरनल का अलाइनमेंट कंप्लीट हो जाता है टॉप टू बॉटम, तब इस लिफ्टिंग टूल्स के ऊपर से उस पूरे फील्ड का लोड ट्रांसफ़र कर दिया जाता है सपोर्ट इंसुलेटर के ऊपर में। सपोर्ट इंसुलेटर क्या होता है, किस तरह का होता है, वो भी मैंने आपको दिखाया है, और वो कहाँ पर लगा होता है वो भी मैंने आपको दिखाया है। पर मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ और बता देता हूँ कि ये जो आप सपोर्ट इंसुलेटर की हाउसिंग देख रहे हो, इसी के अंदर में सपोर्ट इंसुलेटर लगा होता है और उसी सपोर्ट इंसुलेटर के ऊपर में पूरा लोड होता है ESP इंटरनल फील्ड का। किस तरह का सपोर्ट इंसुलेटर होता है मैं फिर से एक बार आगे दिखा दूंगा थोड़ी देर बाद। तो ये सारी हाउसिंग है और इसी हाउसिंग के अंदर में सपोर्ट इंसुलेटर लगा होता है और उसी सपोर्ट इंसुलेटर के ऊपर में पूरा लोड होता है ESP फील्ड का। और ये जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखाया, ये लिफ्टिंग टूल्स, तो ये लिफ्टिंग टूल्स को नॉर्मली यूज़ किया जाता है फील्ड को हैंग करने के लिए, वो भी टेम्पररली, और ये सारे इसी सपोर्ट इंसुलेटर हाउसिंग के अंदर में लगे होते हैं। आपने मेरी स्टार्टिंग की वीडियो में नोटिस किया होगा, तो ये सारे लिफ्टिंग टूल्स ये सपोर्ट इंसुलेटर हाउसिंग के अंदर में लगे हुए थे और इसी के ऊपर में हैंग हो रहा था पूरा फील्ड। फिर सारे फील्ड का अलाइनमेंट हुआ टॉप टू बॉटम, जितने भी हैं, एमिटिंग फ्रेम, कलेक्टिंग फ्रेम, वर्टिकल बॉक्स, सबका अलाइनमेंट कंप्लीट हो गया। उसके बाद ये सभी को बाहर निकाल दिया गया है। अभी सब एक जगह आप देख सकते हो, 2 यहाँ पे रखा हुआ है, 3 4 5 6 7 एक ही जगह आप देख सकते हो। उसके अलावा दूसरी साइड में भी बहुत सारा रखा हुआ है। तो बस इसका काम यही है, फील्ड को हैंग करना, अलाइनमेंट का काम कंप्लीट करना। जैसे ही फील्ड अलाइनमेंट हो गया उसके बाद इसको बाहर निकाल देना और उस पूरे फील्ड का लोड ट्रांसफ़र कर देना सपोर्ट इंसुलेटर के ऊपर में। एंड गाइज, ये जो आप सपोर्ट स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये सारी चीज़ें नोटिस करने वाली हैं। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको किसी भी ड्राइंग में इस तरह का सपोर्ट स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलेगा। इनफैक्ट मैं अपनी वीडियो में जो भी आप लोगों को सपोर्ट स्ट्रक्चर दिखाता हूँ अलग अलग जगह पर, अलग अलग लोकेशन पर, वो सब कुछ नोटिस करने वाली चीज़ें हैं। बिकॉज जब भी ESP इंटरनल फील्ड का इरेक्शन होता है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें खुद से डिज़ाइन करनी पड़ती हैं। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि हम अपनी सहूलत, अपनी आसानी के हिसाब से सपोर्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो भी टेम्पररी। ऐसा नहीं कि ये किसी ड्राइंग में आपको देखने को मिलेगा। जब भी फील्ड को हैंग करना होता है ना, तो सबसे पहले कुछ इस तरह का सपोर्ट स्ट्रक्चर बनाया जाता है और ये जो आप हुक देख रहे हो, उस हुक में चैन ब्लॉक को फंसाया जाता है और वो चैन ब्लॉक को अंदर नीचे
डाउन किया जाता है फील्ड के अंदर में, और उसी चैन ब्लॉक के ऊपर में हैंग किया जाता है ESP इंटरनल फील्ड को। बाद में धीरे धीरे करके ये जो आप लिफ्टिंग टूल देख रहे हो, इस लिफ्टिंग टूल के ऊपर में पूरा लोड ट्रांसफर किया जाता है। फिर बाद में लास्ट में कंप्लीट होने के बाद सपोर्ट इंसुलेटर के ऊपर में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये कुछ इस तरह का सपोर्ट स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं अपनी आसानी के लिए, और ये सब कुछ नोटिस करने वाला है। जब भी ESP इंटरनल का इरेक्शन करना हो किसी को भी, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो खुद से बनानी पड़ती हैं, जिसे हम लोग जुगाड़ बोल सकते हैं, टेम्पररी स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, जिससे कि काम आसान हो जाए। और ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसको कहाँ पर और कैसे यूज़ किया जाता है वो आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा, अगर आपने नोटिस किया होगा तो। बिकॉज मैं एक एक करके सारे पॉइंट को कवर करते जा रहा हूँ कि ये सपोर्ट स्ट्रक्चर को कहाँ पर यूज़ किया जाता है, कैसे यूज़ किया जाता है, मैंने बताया है। ये लिफ्टिंग टूल को कहाँ पर और कैसे यूज़ किया जाता है वो भी मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है। तो अगर आप नोटिस करोगे मेरी सारी वीडियो में, तो आपको एक एक कर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कौन सा सपोर्ट स्ट्रक्चर को कहाँ पर यूज़ किया जाता है और कैसे यूज़ किया जाता है। एंड गाइज, इस तरफ में वेल्डिंग का काम हो रहा है। ये जो आप अर्थिंग पट्टी देख रहे हो, इसको आपस में कनेक्ट किया जा रहा है, वेल्ड किया जा रहा है। बिकॉज जब ये आउटर रूफ को निकाला जा रहा था तो जगह जगह से अर्थिंग पट्टी को कट कर दिया गया था, जिसे अब कनेक्ट किया जा रहा है। बिकॉज सारी चीज़ों को एक एक कर रिस्टोर करना है, तो उस रिस्टोरेशन के काम में ये अर्थिंग पट्टी भी आती है। जहाँ जहाँ से हम लोगों ने कट किया था एज इट इज़, उसे वापस से वेल्ड किया जा रहा है आपस में कनेक्ट करके। एंड गाइज, ये देखो, ये सारे सपोर्ट इंसुलेटर हैं जिसके बारे में मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया है। और ये सारे ओल्ड वाले सपोर्ट इंसुलेटर हैं जिसे ये सारी हाउसिंग से निकाला गया है। कहने का मतलब कि इस तरह की सपोर्ट इंसुलेटर हाउसिंग से निकाला गया है फील्ड नंबर 1, 2, 3 की तरफ से, और इसे इस तरफ में रखा गया है। आप देख सकते हो कितने सारे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 आई थिंक 13 है यहाँ पर टोटल। तो ये सारे सपोर्ट इंसुलेटर हैं। किस तरह के होते हैं वीडियो में आप आसानी से देख सकते हो। और इसी सपोर्ट इंसुलेटर के ऊपर में पूरा लोड होता है ESP इंटरनल फील्ड का। इसके अलावा कुछ सपोर्ट इंसुलेटर आगे की तरफ में रखे हुए हैं ओल्ड वाले। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक फील्ड के पार्टिकुलर एक सेक्शन में इस तरह के 4 सपोर्ट इंसुलेटर को यूज़ किया जाता है, और अगर एक फील्ड के दोनों सेक्शन को इंक्लूड कर दिया जाए तो इस तरह के 8 सपोर्ट इंसुलेटर का इस्तेमाल किया जाता है।